हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है कि ये इक्वेशन होती क्या है। मान लीजिए इक्वेशन हमारे पास है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो। तो इसे हम एग्जैक्ट तब कहेंगे जैसे अगर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई ये इक्वल हो डी यू। यू क्या है? यू एक्स वाई का कोई फंक्शन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इजकल टू जीरो, ये एग्जैक्ट होगी क्योंकि एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स किसके इक्वल है? डी एक्स वाई। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि कौन सी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है जिनकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इजकल टू जीरो एग्जैक्ट है। तो ये कंडीशंस होती हैं करली एम बाई करली वाई इजकल टू करली एन बाई करली एक्स। इसे हम शो करते हैं। हमारी ये इक्वेशन है। अब हमें पता है डी यू क्या होता है? करली यू बाई करली एक्स डी एक्स प्लस करली यू बाई करली वाई डी वाई। तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं तो हमें एम क्या मिलेगा? एम मिलेगा करली यू बाई करली एक्स और एन क्या मिलेगा? करली यू बाई करली वाई। अब हम इसे y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं तो करली एम बाई करली वाई क्या मिलेगा? करली स्क्वायर यू करली वाई करली एक्स। अब इसको हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं तो करली एन बाई करली एक्स मिलेगा करली स्क्वायर यू बाई करली एक्स करली वाई। अब चूंकि करली स्क्वायर यू करली वाई करली एक्स किसके इक्वल होता है? करली स्क्वायर यू करली एक्स करली वाई का। तो करली एम बाई करली वाई किसके इक्वल हुआ? करली एन बाई करली एक्स का। अब हम मान लीजिए ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड है तो हम शो करेंगे कि जो हमारी ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ये क्या है? एग्जैक्ट है। मान लीजिए कि इंटीग्रल एम डी एक्स कीपिंग वाई कॉन्स्टेंट, हम क्या रखते हैं इसमें? वाई कॉन्स्टेंट। इसे हम मान लेते हैं यू। इसका मतलब हुआ कि करली यू बाई करली एक्स क्या है? एम। अब हम दोनों साइड को वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो करली स्क्वायर यू करली वाई करली एक्स किसके इक्वल होगा? करली एम बाई करली वाई। अब हमें ये पता है कि करली एम बाई करली वाई किसके इक्वल है? करली एन बाई करली एक्स। तो हम रख देते हैं तो करली एन बाई करली एक्स क्या है? करली स्क्वायर यू करली वाई करली एक्स। करली स्क्वायर यू करली वाई करली एक्स किसके इक्वल होता है? करली स्क्वायर यू करली एक्स करली वाई। अब हम दोनों साइड को एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देते हैं तो एन क्या होगा? करली यू बाई करली वाई प्लस क्या हो जाएगा? एफ ऑफ वाई। क्योंकि ये हमारे पास क्या है? ये है हमारे पास करली बाई करली एक्स करली यू बाई करली वाई। तो जब हम एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा करली यू बाई करली वाई और एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ वाई क्या है? वाई का कोई आर्बिट्ररी फंक्शन है क्योंकि इसमें हमारा वाई क्या है? कांस्टेंट होता है। तो हमारा जो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई है क्या बन जाएगा? एम की वैल्यू हमारे पास क्या है? करली यू बाई करली एक्स। तो हम रख देंगे करली यू बाई करली एक्स डी एक्स। एन की जगह पर ये करली यू बाई करली वाई एफ ऑफ वाई। तो एन डी वाई हो गया करली यू बाई करली वाई डी वाई प्लस एफ ऑफ वाई और ये हुआ डी वाई। तो ये अब हमारे पास ये क्या होगा? ये बन जाएगा डी यू प्लस एफ ऑफ वाई डी वाई। तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, डी बाहर ले लीजिए क्या हो जाएगा? यू प्लस एफ ऑफ वाई डी वाई। अब ये मान लीजिए एक फंक्शन भी तो ये आ गया डी वी। इसका मतलब एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो, ये डी वी के बराबर है जब वी एक्स वाई का फंक्शन है। सो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो ये बन जाएगी हमारी एग्जैक्ट इक्वेशन। अब हमें निकालना है कि इन्हें हम सोल्व कैसे करते हैं। तो हमने पीछे निकाला है कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई ये क्या है? डी यू प्लस एफ ऑफ वाई डी वाई। अब एम डी एक्स प्लस एन डी वाई जीरो है, जीरो रख देते हैं। अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? यू प्लस इंटीग्रल एफ ऑफ वाई डी वाई इक्वल टू सी। यू की जगह रख दीजिए इंटीग्रल एम डी एक्स वाई कॉन्स्टेंट प्लस एफ ऑफ वाई क्या है? टर्म्स इन एन नोट कंटेनिंग एक्स डी वाई इक्वल टू सी। तो ये बन गई हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशन। अब मान लीजिए हमें ये इक्वेशन सोल्व करनी है तो
m क्या है सेकेंड स्क्वायर एक्स टेंजेंट वाई, n क्या है सेकेंड स्क्वायर वाई टेंजेंट एक्स। तो करली m बाई करली वाई, यानी y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं x कांस्टेंट रखते हुए। तो क्या हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर x और क्या हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर वाई। करली n बाई करली x, यानी x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव y कांस्टेंट, तो क्या बन जाएगा सेकेंड स्क्वायर वाई सेकेंड स्क्वायर एक्स। करली m बाई करली वाई क्या है करली m बाई करली x बराबर, तो इक्वेशन क्या हो गई एग्जैक्ट बन गई। तो इसकी सॉल्यूशन क्या मिलेगी, सॉल्यूशन मिलेगी इंटीग्रल m dx, तो हमने m dx रखा। और टर्म्स इन y नॉट कंटेनिंग x, तो ऐसा कोई भी टर्म नहीं है जिसमें कि x ना हो, तो ये हमें इसकी ये 0 है, यानी हमारी सॉल्यूशन हो जाएगी दिस इक्वल टू सी। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो टेंजेंट y क्या है कांस्टेंट है, और सेकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा टेंजेंट x, सो टेंजेंट x टेंजेंट y इक्वल टू सी। ये हमारी बन गई सॉल्यूशन।